देखो बॉस, हर साल कैलेंडर में कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो रिपीट मोड पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद वगैरह वगैरह। लेकिन 2022 का कैलेंडर उन सबसे अलग और सबसे स्पेशल है क्योंकि इसमें एक नया फेस्टिवल जोड़ा गया है। समझदार को इशारा काफी है, जो नहीं समझे। दोस्त, RRR रिलीज हो चुकी है, जिसको इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जा रहा है और इसका शोर न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगा। फिल्म का बजट काफी ज्यादा है, आप जानते ही होंगे। पैसे खर्चने में जरा भी कंजूसी नहीं की गई है, लेकिन जैसा मकड़ियों के सरदार ने बोला है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या SS राजामौली का नाम फिल्म से जुड़ना और बाहुबली से इसका कंपैरिजन पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साबित होगा? डर गए ना? रुको जरा, सब्र करो, सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। हर सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ पे। कहानी आग और पानी की है, दोनों खतरनाक, दोनों ताकतवर, लेकिन एक दूसरे से हमेशा रहते हैं ये दूर दूर, क्योंकि आग पानी की और पानी आग का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन ये कहानी दुश्मनी की नहीं, दोस्ती की है, जिसमें राम और भीम बंधे हुए हैं। एक ब्रिटिश आर्मी का सिपाही जिसके लिए ड्यूटी सबसे पहले आती है। जान लेना और देना, ये दोनों से नहीं डरते। सामने कोई भी हो, इनका सर कभी नहीं झुकने वाला। तो दूसरा, लोगों का रखवाला, जिसके लिए जिंदगी की कीमत से बड़ी कोई चीज नहीं है। इज्जत दोगे तो प्यार मिलेगा, गलत किया तो ये भगवान राक्षस बन जाता है। सोच अलग, काम अलग, पहचान अलग, लेकिन फिर भी ये आग और पानी आपस में कैसे टकरा गए, यही सोच रहे हो? जवाब है डी फॉर दोस्ती, जिसकी वजह से इन दोनों के डी फॉर दिल एक दूसरे से परमानेंट कनेक्टेड हैं। दो जिसमें एक जान समझ लीजिए। लेकिन अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग, जिससे बाहर निकला डिवाइड एंड रूल। पहले तोड़ो, बाद में उन पर हुक्म चलाओ। अब इस खेल में फंसकर या तो आग और पानी खुद एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, या फिर दोस्ती किस्मत के कानून को बदल देगी जब आग और पानी आपस में मिल जाएंगे। हाँ तो बॉस, सीधे सवाल का सीधा जवाब, फिल्म देखनी चाहिए या फिर स्किप मार के OTT पे आने का इंतजार बेहतर ऑप्शन है? सुनो बे, इसको मिस किया ना तो जिंदगी भर पछताओगे वाला गाना रिपीट मोड पे सुनना पड़ेगा। RRR कोई मामूली सिनेमा बिल्कुल नहीं है, ये एक मैजिकल एक्सपीरियंस है जो कई सालों में बड़ी किस्मत से महसूस करने का मौका मिलता है अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। झूठ नहीं बोलूंगी, फिल्म का फर्स्ट हाफ नॉर्मल है, वहाँ कहानी को सिर्फ आगे बढ़ाया जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेशल जैसा फील नहीं होगा। लेकिन सेकंड हाफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, आपको लगेगा कोई दूसरी ही फिल्म देखने आ गए हो। अलग ही लेवल की एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और फिर दोस्त, जब एंड में क्लाइमेक्स से आपकी मुलाकात होगी ना, तो पूरा शरीर लिटरली हिल जाएगा आपका। इतने सारे इमोशंस कभी जिंदगी में आपने एक साथ फील नहीं किए होंगे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये पढ़ा होगा या सुना होगा कई बार, पहली बार इसका असली मतलब समझ आएगा आपको। ऐसा क्लाइमेक्स जो होश उड़ा देगा, आप सोचोगे ये तो हो नहीं सकता, और वही हो जाता है। RRR एक स्मार्ट सिनेमा है जो हमेशा आपकी सोच से 2 कदम आगे चलता है। फिल्म भले ही 3 घंटे लंबी हो, लेकिन राजामौली सर उसको बिना बोरिंग बनाए मजेदार तरीके से कंटिन्यू करना जानते हैं। एक एक सेकंड का इतना चालाकी से इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपको पर्सनली कहानी से जुड़ना पड़ता है। एक सीन भी इग्नोर नहीं मार सकते। जैसे बीच बीच में सरप्राइज करने वाले कैमियोज हैं, जिसमें अजय देवगन कहानी को और ज्यादा इंटेंस प्लस इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अलग ही लेवल का कैरेक्टर है उनका। इवन आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस भी कमाल का है। राम के लिए सीता का प्यार आप इशारों इशारों में समझ जाओगे सिर्फ आलिया के एक्सप्रेशंस को पढ़कर। एफर्टलेस एक्टिंग। कमाल की बात है कि फिल्म में सॉन्ग्स के थ्रू भी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं डाले गए हैं। ट्रेलर या फिल्म के पोस्टर्स देखकर आपको लग रहा होगा कि RRR एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर होगी, लेकिन रियलिटी में ये एक इमोशनल लव लेटर की तरह लिखी गई है, जो एक दोस्त दूसरे के नाम लिखता है। अनडाउटेडली फिल्म में एक्शन का लेवल सुपर डुपर है, जिसमें देसी विदेशी दोनों फ्लेवर मिलेंगे। लेकिन कहानी का असली एक्स फैक्टर है इसके इमोशंस, दोस्ती, जिसके सामने बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। और वो चीज जिसके बिना हर सीन स्पेशल ना होकर सिर्फ मामूली रह जाता, वो है इसका तोड़-फोड़ बैकग्राउंड म्यूजिक। अलग ही टाइप का वाइब है, क्रेजी, खतरनाक, पागलपन। थिएटर्स को लिटरली क्रिकेट के स्टेडियम में बदल देता है RRR का BGM। लार्जर देन लाइफ सिनेमा को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करने वाला म्यूजिक, जो आपके दिमाग में घुस के बैठ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीड पेयर जूनियर NTR प्लस रामचरण, इन दोनों ने जादू कर दिया है, मैजिक। व्हाट अ परफॉर्मेंस, जितनी तारीफ करोगे उतना और ज्यादा करने का मन करेगा। इनकी परफॉर्मेंस आप आंखों से ही जज कर सकते हो, डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ आंखों से बोल दिया जाता है। दोस्ती हो, दर्द हो, दुश्मनी हो या फिर रिवेंज, बदला, एक एक इमोशन से ये अपने साथ साथ आपको भी गुजरने पे मजबूर कर देंगे। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा पूरे 3 घंटे, वो भी इतना कि शायद राम और भीम के कैरेक्टर में आप इन दोनों के अलावा किसी दूसरे एक्टर को इमेजिन भी नहीं करना चाहोगे। हाँ, एक बात जरूर खटकती है, हिंदी डबिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। जो है वो खराब नहीं है, लेकिन बेटर हो सकती थी, क्योंकि दोनों एक्टर्स अपने डायलॉग थोड़ा ठहर के रुक के बोलते हैं, वो नेचुरली बाहर नहीं निकलते। अब देखो, राजामौली सर अच्छी फिल्म बना सकते हैं, जूनियर NTR रामचरण स्ट्रॉन्ग एक्टिंग कर सकते हैं, और फिल्म का कॉन्सेप्ट भी यूनिक, दमदार हो सकता है। लेकिन फिल्म बनाई जाती है ऑडियंस के लिए, जो सैडली हिंदी बेल्ट में थिएटर से पूरी तरह गायब है। जिस बात का डर था वो सच हो गई है। तेलुगु में फिल्म को प्रमोशन की जरूरत नहीं है, वहाँ कलेक्शन
डायरेक्शन नए नए रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बना रहा है, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए वर्ड ऑफ माउथ काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंटेंट सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर अच्छा कंटेंट चाहिए तो बाहर निकलिए और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा को सपोर्ट करिए। हम इंडिया में हॉलीवुड बना के दिखाएंगे, वादा है मेरा। तो यार मेरी तरफ से RRR को मिलेंगे 5 में से 4.5 स्टार्स। एक तो एक्शन प्लस इमोशंस का वेल बैलेंस्ड कॉम्बो, दूसरा राजामौली सर के कंप्लीट डायरेक्शन के लिए आप हंसोगे, रोगे, चौंक जाओगे, सब कुछ फील होगा। तीसरा लीड कास्ट की इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस, आंखों आंखों